5 जून और 6 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। यह जो 5 जून का दिन है, शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में है, श्रवण नक्षत्र में, जिससे जो योग बनेगा वो ब्रह्मा नाम का योग रहेगा, इंद्र नाम का योग रहेगा और स्वार्थ सिद्ध योग भी बनने वाला है। जो पूरा दिन बनेगा वहीं 6 जून की बात की जाए तो यह शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा शाम 7 बजे तक मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। अब इस दिन जो योग बनने वाला है ना, एक तो द्विपुष्कर योग बनेगा, स्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, इंद्र नाम का योग भी रहेगा और वैधति योग भी रहेगा। तो इन योगों का प्रभाव, इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कैसे आपको इन 2 दिनों में देखने को मिलने वाला है, चलिए जानते हैं। अब देखिए, यह राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मकर राशि में दोनों दिन, तो हम दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपकी हेल्थ को अगर देखें तो देखिए, यह जो समय है ना, आपकी हेल्थ में बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने का समय है। वैसे तो मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए यह चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर हुआ है। अब चौथे भाव में बैठकर चंद्रमा 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में विराजमान है। चंद्र और गुरु का दृष्टि संबंध में यह दोनों ही जो है यह केंद्र में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से सम सप्तम भाव में, तो इससे गज केसरी राजयोग भी बनता है। यह आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। हेल्थ में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर कुछ हेल्थ इशू चल भी रहे थे ना, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो इच्छा अच्छा प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत आशावादी रहेंगे। आप हर एक चीज़ की, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे, यानी कि हर एक काम को पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स है और आप ले पाएंगे। आपका विश्वास, आपकी उम्मीद, इन पर आप कायम रहेगा। विश्वास करेंगे लोगों पर और अपने काम पर भी, अपने ऊपर भी। आपने जो उम्मीद लगा कर रखी है उस उम्मीद के अनुसार काम करेंगे। आप अपनी इच्छा, आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे भी खुलने वाले हैं। इस 2 दिनों में आपके घर का कोई वरिष्ठ, कोई बड़ा आपको पैसे बचत करने की सलाह दे सकता है। तो देखिए, उनकी बातों को ध्यान से आप जरूर सुने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, कई बार हमें लगता है हम ही सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम आज के ज़माने के हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उतना नहीं जानते, क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। उनकी बातों को आप ध्यान से सुने, आप उनकी बातों देखिए, उस सलाह पर अमल करना या नहीं करना है, यह आपकी अपनी चीज़ है कि कई भाई आपको अमल करना है, लेकिन उनकी बातों को सुनेंगे। हो सकता है उनकी बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कराने वाले हो, तो उनकी सलाह को ज़िंदगी में जगह देने की कोशिश ज़रूर करें। इस दौरान कुछ नई तकनीकी चीज़ें सीखना बहुत महत्वपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि आप कैरियर में तरक्की के लिए जब नई क्षमताएं विकसित करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो वह आपके लिए अच्छी रहती है और कहीं न कहीं हितकारी भी रहती है, जिसकी वजह से आप अपने काम को करने का तरीका ढूंढ पाते हैं। आपके अंदर कुशल बनने की तीव्र इच्छा आपको प्रेरित करेगी और आपके लिए आप
बहुत एनर्जेटिक, बहुत अधिक शक्ति के रूप में काम करेंगे, जिससे किसी भी तरह की चुनौतियां क्यों न हो उनका सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप अपने जीवन में जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे आप पूरी तरह संतुष्टि रख पाएंगे। आपको अपने आसपास के अद्भुत लोगों और आपके सभी प्रयासों के द्वारा आपको उनका समर्थन भी मिलेगा, आप उनके आभारी भी रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा यह समय रहने वाला है। करियर के मामले में भी आपने कुछ अचीव किया है, आपका कोई कार्य बना है तो अपने कार्य को शताब्दी दीजिए। जरूरी नहीं कोई आपको शाबाशी दे, क्योंकि आपके अगर काम देखिए वह ठीक ठाक तरीके से हो रहे हैं ना, तब आप समझिए कि हाँ लाइफ जो है वह बैलेंस चल रही है। अपने जो लक्ष्य आपने बना कर रखे हैं, जिन कामों को आपने सोच कर रखा था कि इनको आपको पूरा करना है, उनको निश्चित समय पर पूरा आप कर पाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना आपसे कोई सीखे। आप देखिए बखूबी निभाएंगे और उससे आपको उन्नति के कई अवसर भी मिलेंगे। इसका फायदा अपने में और सुधार लाने के लिए आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो धन संपत्ति के मामले में दोनों ही दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। यह जो चौथे भाव में चंद्रमा गए हैं, यह 10वें घर के स्वामी हैं। ऑनलाइन काम को बढ़ावा देंगे, पारिवारिक काम को बढ़ावा देंगे। साथ में इस दौरान आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग बनेगा, पैसे आने का आपके लिए योग बनेगा। उन चीज़ों के लिए भी अच्छा है। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने के दिन हैं। यह आपको खुद लगेगा कि आप में पैसे कमाने की बहुत अच्छी समझ है। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, यह आप अंदर से खुद के बारे में सोच पाएंगे, फील कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होगा। आप पाएंगे कि लंबी अवधि का जो निवेश अगर आपने किया है उसका कितना अच्छा फायदा मिला है, उतना आपको किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता था। और जब आपको ऐसी चीज़ पता चलता है तो खुद के ऊपर गर्व होता है, खुद के बारे में सोचते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं, हम जिन योजनाओं पर काम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं। इसीलिए यह समय काफ़ी अच्छा। रिश्तों की बात करें तो परिवार के लोगों के साथ में ठीक ठाक है। पारिवारिक जीवन, हालांकि आपका कोई करीबी व्यक्ति जिसका मूड थोड़ा आज अजीब सा होगा इन 2 दिनों में, तो उसे समझना शायद आपको ऐसा लगे कि असंभव साबित हो रहा है। कई बार होता है ना कि हम व्यक्ति को समझ नहीं पाते, आखिर इसको हुआ क्या है, यह इतना चुप क्यों है, यह इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है। तो अजीब सा ही मूड आपको उनको दिखाई देगा। लेकिन हम प्रेम जीवन की जहाँ बात करेंगे, वैवाहिक जीवन की जहाँ बात करेंगे, तो देखिए आप किसी ऐसे दोस्त के साथ प्रेम का इजहार करने के लिए ललचा सकते हैं जिससे आप खुद भी आकर्षित रहें और किसी भी तरह के व्यवहार के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि अगर आप अपनी बातें आप उनके साथ शेयर करते हैं, आप उनको अगर प्रेम प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वह उसका 50 में 50 ही आपको देखने को मिलेगा। तो सावधान रहे कि आपका दिल आहत ना हो। जीवन साथी के साथ भी मिला जुला समय रहने वाला है, तो हो सकता है थोड़ा सा सख्त, थोड़ा रूखा पहलू देखने को मिले, जिसके चलते आप थोड़ा असहज महसूस कर पाएँ। तो बस ध्यान रखना है। और देखिए प्रेम के मामले में ना सामाजिक बंधन तोड़ने से बचना है। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाने चाहिए, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा और
बाकी चीज़ों करियर के मामले में अच्छा है, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, बिजनेस के मामले में अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।